एक गांव में एक धोबी अपने गधे को दिन भर कपड़े लाद कर घुमाता था, लेकिन खाने को कुछ नहीं देता था। हाँ, रात को उसे खोल देता था ताकि वह अपने खाने का इंतजाम कर ले। बेचारा गधा रात भर खाने की तलाश में भटकता और सुबह धोबी के डर से वापस आ जाता। एक रात भटकते भटकते गधे की मुलाकात एक सियार से हुई। सियार ने पूछा, मित्र, इतनी रात कहाँ भटक रहे हो? गधा उदास हो गया और बोला, मित्र, दिन भर मेहनत करता हूँ, पर धोबी कुछ खाने को नहीं देता। रात को खाने की तलाश में भटकता हूँ, पर आज कुछ मिला ही नहीं। अब तो यह जीवन असहनीय हो गया है। गधे की व्यथा सुनकर सियार को उस पर दया आ गई। वह उसे पास के सब्जियों के खेत में ले गया। वहाँ तरह तरह की सब्जियां देखकर गधा बहुत खुश हुआ। दोनों ने मिलकर खूब पेट भर कर खाया। उस दिन से दोनों हर रात वहाँ मिलने लगे और गधा तरह तरह की सब्जियों का स्वाद लेने लगा। उसका शरीर भी धीरे धीरे मोटा ताजा हो गया। एक रात पेट भर खाने के बाद गधा बहुत खुश हो गया। उसने सियार से कहा, मित्र, आज मैं बहुत खुश हूँ। गाना गाकर अपनी खुशी जाहिर करूंगा। सियार ने समझाया, मित्र, हम चोरी छिपे खेत में आए हैं। तुम्हारी आवाज बहुत कर्कश है। अगर रखवाले ने सुन ली तो हम मारे जाएंगे। मेरी मानो, यहाँ से चलो। लेकिन गधे को सियार की बात बुरी लगी। उसने कहा, तुम क्या जानो संगीत क्या होता है? मैं सातों सुरों का ज्ञाता हूँ। मैं अभी गाकर दिखाता हूँ। सियार ने सोचा कि गधे को समझाना बेकार है। वह बोला, ठीक है मित्र, तुम गाओ, मैं बाहर खड़ा रहकर पहरा देता हूँ। सियार खेत के बाहर जाकर पेड़ के पीछे छुप गया। गधा खेत के बीच में खड़ा होकर जोर जोर से रेंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर खेत का रखवाला दौड़ा चला आया। सियार ने गधे को इशारे से रोकने की कोशिश की, लेकिन गधा तो अपनी धुन में मस्त था। आखिरकार रखवाले ने गधे को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। गधा बहुत पछताया और समझ गया कि उसे सियार की सलाह माननी चाहिए थी। सीख: अपने घमंड में आकर मित्र के उचित परामर्श को न मानना संकट को बुलावा देना है। तो दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।